नमस्कार मित्रों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम एस्टेट की तैयारी आगे नियमित रूप से करने जा रहे हैं और ये आपका जो हम तैयारी करेंगे ये आपके यूजीसी नेक्ट जो नवंबर माह में होने वाला है हिंदी का, उसमें भी उपयोगी रहेगा। ज़्यादा तो ये एस्टेट में रहेगा, जो हिंदी व्याकरण है, जो हिंदी साहित्य रहेगा, जो मैं आपको करवाऊंगा वो आपका एक रामबाण औषधि की तरह काम करेगा, क्योंकि मैं आपको हिंदी साहित्य कम से कम 15 से 20 पुस्तकों का संकलन लेके आऊँगा आपको। उससे पूर्व हमने 3-4 क्लासेज हिंदी साहित्य की थी, पर जो एग्ज़ाम की डेट पोस्टपोन्ड हुई थी तो नवंबर में चले गए। तो आपका ये दोनों ही एस्टेट में भी और नेट में भी, दोनों में ही आपका ये काम आएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। देखिए, हमने वर्ण में स्वरों को पढ़ लिया था, अब इनकी संख्या जान लेते हैं कितनी, क्योंकि इसमें भी काफी मतभेद बने रहते हैं। जैसे स्वर जो है 11, जो हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ चुके हैं। उसके बाद व्यंजन होता है 33। इस प्रकार जो टोटल वर्ण का 44। अगर प्रश्न आए कि हमारे हिंदी भाषा में मूल जो वर्ण है वो कितने हैं, 44 मूल वर्ण। ये आपने ध्यान, मूल वर्ण, साधारण जो मूल वर्ण है वो है 44। उसमें अगर हम अयोगवाद 2 जोड़ दें, अंक आह ये हमने पढ़ चुके हैं, संयुक्त अक्षर 4 ये हम आगे पढ़ेंगे, छात्रा ज्ञा और श। इसी प्रकार ताड़न जात जो हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था 2, ये उत्क्षिप्त, इसको उत्क्षिप्त भी बोलते हैं, द्विगुण भी बोलते हैं, द्विगुणित भी बोलते हैं और फेंका हुआ भी बोलते हैं। इसके इतने 4 नाम है। इस तरह के नाम ये आपके एस्टेट में आते हैं। फिर हमें आता तो है, पर क्या है कि ये जो शब्द हैं इनके अलग अलग क्या प्रकार हैं। देखिए, ताड़न जात, उत्क्षिप्त, द्विगुणित, फेंका हुआ, ये सब एक ही शब्द के अढ़ा और अढ़ा, ठीक है। इनके लिए 2 ये, तो इनको मिला के टोटल हो जाता है हमारे 52, 52। तो प्रश्न आए कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। किस तरह वो मैंने आपको बता दिया। 11 स्वर होते हैं, आप जो इंटरव्यू में भी इस तरह बता सकते हैं। 33 हमारे व्यंजन होते, इस तरह 44 हमारे बन गए मूल, ठीक है। उसके बाद अयोगवाह, युक्ताक्षर, ताड़न जात, तो एक टोटल बन जाते हैं हिंदी में 52। तो 52 आपका आंसर रहेगा। ये आपने प्रश्न पे देखना किस तरह का प्रश्न बना है। उसके बाद 4 हमारे विदेशी वर्णों को जोड़ देते हैं हम, तो बन जाते 56। ये हमारे, अब ये प्रश्न 56 कौन से, मानक संख्या है। ये मानक जो एनसीईआरटी मान लेते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये कितने, 56 मानक। अगर मानक पूछा जाए जो हिंदी की मानक संविधान के उसमें, तो ये 56 क्या मानक संख्या है इसकी, हिंदी के वर्णों की। और उसके बाद विदेशी जो आगत स्वर है, मेहमान स्वर है, वो एक है, जैसे ये अर्धचंद्र बिंदु वाला, ये अर्धचंद्र बिंदु कॉलेज में लिखते हैं। तो इस तरह ये आपका मैंने आपको वर्णों की संख्या बता दी कि 52 है, 44 है और 56 किस प्रकार से है। 44 हमारे मूल है, 52 हिंदी में कुल वर्णों की संख्या। अगर मानक संख्या पूछ जाए तो 56 है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 44, 52 और 56 में क्या रहेगा। इस तरह हम अगले कक्षा में मिलेंगे, जिसमें हम व्यंजन करेंगे और हिंदी साहित्य और मनोविज्ञान की कक्षा भी आपकी रहेगी। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।